जय हिंद। नए विषय के साथ मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। हमारे देश की दो आंखें हैं, खादी और खाकी। हमारे देश की दो तेज आंखें हैं, खाकी और खादी। लेकिन ये आंखों में काला चश्मा है, इन आंखों में काला चश्मा है। दोनों ही बड़े धंधेबाज, कानून से बेफिक्र हो के अपनी मस्ती में काम करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, पूरा देश इनके ऊपर टिका हुआ है, खाकी और खादी। इस कोने में खाकी, दूसरे कोने में खादी, पूरा देश टिका हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा हेर फेर ये दोनों ही करते हैं। नेताओं के अंदर सीट पाने के लिए टिकट बिकती है, करोड़ों रुपए की हर नेता की फीस होती है। एक नगर सेवक की 10 लाख, मंत्री की 10 करोड़, 50 करोड़, इस तरह सीटें बिकती है। जब ये आते हैं सीट पर, सत्ता पर, फिर देश को लूटते हैं। इसी तरह पुलिस स्टेशन के अंदर सीट पाने के लिए, मलाईदार सीट पाने के लिए 4-4 करोड़ रुपए में ये सौदे तय होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, बड़ा गंभीर विषय है। ये दोनों ही देश को संभालने वाले लोग सीट का सौदा करते हैं कि मुझे वो पुलिस स्टेशन चाहिए, ये 5 करोड़। नेता बोलता है मुझे उस एरिया की सीट चाहिए, टिकट चाहिए, ये 10 करोड़। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये दुकानदारों को आप समझिए कि कितने बड़े खेल खेलने वाले ये व्यापारी हैं, या देश को चलाने वाले न्यायिक प्रक्रिया के आदमी हैं। अब सत्ता पर आने के बाद 5 करोड़ का जो टिकट लिया, वो 500,000 करोड़ रुपए कमाएगा, जनता को लूटेगा, देश को लूटेगा। अब शासन प्रशासन की मिलीभगत से जनता को हैरान परेशान किया जाता है, हर तरीके से उन्हें लूटा जाता है। ये है हमारे प्रशासन की खास बात। ये है सत्यमेव जयते की लाइनें। ये है मेरा देश महान। ये है राजा हरिश्चंद्र का देश। ये है शिवाजी महाराज का देश। ये है अहिल्याबाई का देश। क्या हाल है इस देश के, क्या हाल है, भारत की क्या दशा कर दी, दुर्दशा कर दी। ये सरकारें कैसी हैं, कोरोना काल के अंदर दौड़ा दौड़ा के हैरान किया है इन लोगों ने। जैसे अमृत का इंजेक्शन दे रहे हैं, लोग लंबी आयु में जिएंगे, लोगों को खाने की कोई तकलीफ नहीं आएगी, इस तरह पकड़ पकड़ के हैरान किया है इन लोगों ने। ये सत्ता के भागीदार नहीं हो सकते। ये खतरनाक लोग हैं और खतरनाक साजिश के तहत इन्होंने एजेंडा अपनाया। लेकिन चुनावों की तैयारी में कोई कोरोना नाम का कोई विषय नहीं, इनका काम हो चुका है। जनता को दौड़ाना चाहिए और 130 करोड़ की जनता को ध्यान देना चाहिए। अब नेता तो ऐसा चुन के लाना चाहिए जो जमीनी हो, जिसे अपने देश से मोहब्बत हो। आज के नेता तो अय्याश हैं, अय्याशी करने में नंबर 1 है और पैसा बटोरने में पूरा टाइम चला जाता है इनका। शासन प्रशासन का एक ही काम है, जनता को लूटो, कैसा भी करके लूटो, ये इनका तरीका है। हमारी पढ़ी लिखी जनता मोबाइल में घुसी हुई है, उसको टाइम नहीं है देश के बारे में सोचने का। जब गुलामी सिर पे आएगी तब उनकी नींद टूटेगी, इसके पहले नींद नहीं टूटेगी। मैं तो पुरजोर कोशिश करता हूँ अपने देश के लिए कि हमारे देश के लोगों की आंखें खुलें, लेकिन ये बंद आंखों वाले झूमने में मस्त हैं। कोई दारू पीने में मस्त है, कोई क्लबों में डांस करने से मस्त है, कोई होटलों में औंधा पड़ा हुआ है, कोई सीधा पड़ा हुआ है। पूरा टाइम 99% हमारे भारत के लोग फालतू टाइम के अंदर व्यतीत करते हैं। ये हकीकत है। हमारे देश को बर्बादी से बचाने का एक ही तरीका है, हमारी नौजवान पीढ़ी को जागना होगा और गंभीर विषय के साथ सोचना होगा कि हमारे नेता टैक्स पर टैक्स वसूलते हैं और हमें इसके बदले में क्या दिया जाता है। आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो रिश्वत मांगी जाएगी, ये दिया जाता है। सड़कों पर गड्ढे दिए जाते हैं, हर प्रकार के दूध में मिलावट है, ये दिया जाता है। घी तेल में मिलावट, वो दिया जाता है। दवाइयों में मिलावट, वो दिया जाता है। हॉस्पिटलों में लंबे लंबे बिल, वो दिया जाता है। और आप तो जानते हैं हर घर का बजट बिगड़ा हुआ है, लेकिन नेताओं का कोई बजट नहीं बिगड़ा, क्योंकि उनको हराम की खानी है और जनता है भी इसी लायक। आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि
कानून का फंदा उनके गले में आ जाता है। ये नेता हमारे दलाल तो हैं ही, डरपोक भी हैं। आवाज़ उठाने वाले को निपटा देते हैं। ठीक है, नीचे आप निपटा दो, ऊपर आपका वंश का वंश साफ होगा, आपका भी टाइम आएगा, ऊपर से देखना आपकी औलादे भी भीख मांगेगी। ये बात कड़वा सच है कि जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वाले को आम कैसे मिलेगा। फिर वापस से आऊँगा जनहित में नए विषयों को लेके आपके सामने। जय हिंद।